इसलिए इनको इमीडिएट बर्खास्त करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आपकी जिम्मेवारी है। लोगों की लड़ाई चल रही है और एक दूसरे को ठगने में लगे हैं, और इस तरह के वातावरण बनाकर लोगों को मूल विषय से भटकाने का खेल है। विस्तार करके पुरस्कृत करते हैं ताकि आपके किए हुए पाप को वो छुपा सके। मुख्यमंत्री बिहार के हित में काम नहीं कर सकते। इन लोगों को इमीडिएट, अगर जो सरकार चलाने में प्रॉब्लम है तो जनता का जनादेश भी इनको नहीं मिला है, नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आज राम मंदिर, रामायण और रामचरितमानस का प्रकरण ये सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया, और इस तरह के वातावरण बनाकर लोगों को मूल विषय से भटकाने का खेल है। ऐसे तो शिक्षा मंत्री जी को एक्शन लेकर बर्खास्त करना चाहिए। जिम्मेवारी के पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जिस संविधान की दुहाई देते हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, और संविधान के ज्ञाता बनते हैं, संविधान में आस्था व्यक्त करते हैं, तो उसी संविधान का पाठ भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी है। भाग 3 फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में उनके चित्र को इसीलिए लगाया गया कि कोई भी अधिकार की बात करते हुए, बोलने का अधिकार की बात की चर्चा कर रहे थे तो मर्यादा का पालन करना संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और जो मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, अपने बच्चों को क्या संविधान का और क्या एक सभ्य नागरिक बनने का संदेश इनसे जाएगा। बिहार की छवि धूमिल हुई है, लोगों की आस्था पर चोट लगा है, इसलिए इनको इमीडिएट बर्खास्त करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आपकी जिम्मेवारी है। आप इतने लाचार बेबस क्यों हो गए हैं कि राजद की ओर हर एक्शन के लिए, हर कार्य के लिए उधर ताकना पड़ता है। चयन पर्षद के अध्यक्ष बनाना कहीं न कहीं आपकी मानसिकता को दर्शाता है। जो सेवानिवृत्त पदाधिकारी होते हैं उनको बार बार आप समयावधि विस्तार करके पुरस्कृत करते हैं ताकि आपके किए हुए पाप को वो छुपा सके, आपके भ्रष्टाचार को बचा सके। और ये मानसिकता बिहार के अंदर पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता का वातावरण बना रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है, और दोनों दल सत्ता में जो बैठे 7 दल हैं उसमें 2 दल जो प्रत्यक्ष रूप से नूरा कुश्ती कर रहे हैं, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, एक दूसरे को ठगने और दबाव में लाने के लिए, और बिहार के अंदर भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाने में इन दोनों की भूमिका है। बार बार सत्ताधारी दल के द्वारा भ्रष्टाचार और लूट घोटाला की बात कही जा रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, और संज्ञान में लेने के बजाय जो इस विषय को उठा रहा है उसी को नोटिस भेज रहे हैं या कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को दबाने के लिए और भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी को बचाने का खेल बिहार सरकार कर रही है। आज बिहार के पूर्व डीजीपी सिंघल साहब को केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। क्या एसएसपी के मामले में इनका दोष नहीं था क्या आदित्य कुमार का?
आदित्य कुमार के प्रकरण में पूर्व डीजीपी का भी उतना ही संलिप्तता और दोषी है जितना वो है, फिर उस पर आप गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हैं और इनको क्लीन चिट दे देते हैं और ठगों की लड़ाई चल रही है और एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। कौन सफल होते हैं ये भविष्य बताएगा। चुनाव के वक्त बीजेपी सेना पर हमला करवाती है, ये बात आरजेडी के मंत्री कह रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप लोग हमला करवाते हैं सेना पर? अब जो मंत्री सेना का सम्मान करते हैं, कानून व्यवस्था का कद्र करते हैं, कानून व्यवस्था के सम्मान में वो अपने को समर्पित रखते हैं, उनके वक्तव्य पर भी स्टेटमेंट देने की जरूरत है क्या? शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस चलेगा, मांग की गई राजद की तरफ से, उन पर कार्रवाई कब हो? देखिए, अब माननीय न्यायालय जिस विषय को संज्ञान में लिए हुए हैं और माननीय न्यायालय के द्वारा इस पर जजमेंट जब तक नहीं आता है तब तक कोई वक्तव्य की जरूरत नहीं है।